नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरी बहन। आप आशा करते हैं आप प्रेम पूर्वक काफी खतरनाक गति से काम कर रहे हैं और फाड़े हैं आज के दिन में भाई। बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपका। खूबसूरत पुस्तक भी पढ़ी आपने, चल भी लिए 1 घंटा, हो सकता है थोड़े से वेट लिफ्टिंग भी करी हो सकता है स्क्वाट्स मारे हो, भारी वेट उठा के पैर में फील हो रहा हो, थोड़ी सी मसल बिल्ड हो रही है, आपको लग रहा है हाँ भाई गॉट है। नहीं हो रहा तो भाई अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड नीचे दिया है, उसका होल पॉइंट ही है जितनी भी चीजें मैंने मेंशन करी तुम्हारी जिंदगी में होने लग जाए। किताबें पढ़ने लग जाओ, काम भी करने लग जाओ, लिफ्ट भी करने लग जाओ, फाड़ने लग जाओ, सडनली लाइफ डिसिप्लिन्ड हो गई है। और कैसे होगी उसके अंदर टूल्स दिए हैं, बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स दिए जिन पे आप क्लिक करते रहते हो, प्रोग्रेस ट्रैक होती रहती है, सब होता रहता है। उठाओ, जुड़ो हमारे साथ। एक्सक्लूसिव कम्युनिटी भी है सिर्फ अटैक मोड मेंबर्स के लिए, सिर्फ हमारे लिए। इस पे बात करते हैं, बहुत लंबी बात होगी इस पे हो सकता है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है 8 हफ्तों में सारे के सारे रोड के कुत्तों को गायब करो दिल्ली से। पहली सिंपल सी चीज, इम्पॉसिबल टास्क है ये। 8 हफ्ते में तुम्हारी मेनका गांधी जी का कहना है शायद 3 लाख कुत्ते हैं। अगर कोई इंसान अनुमान लगा रहा है, क्योंकि लास्ट गणना आई थिंक 2009 या 2003 में हुई थी कि कितने कुत्ते हो सकते हैं दिल्ली में, ढंग से देखा जाए तो आप कर रहे हो बात 3 से 10 लाख के बीच में कुत्तों की। 3 से 10 लाख कुत्ते हैं। हम बात कर रहे हैं 8 हफ्ते में 3 से 10 लाख कुत्तों को आप ए से बी तक पहुंचा पाओ। यानी कि उनको आपको पकड़ना है, डालना है, उसमें कुत्ते काटेंगे आपको, कुछ लोगों के साथ झड़प होगी, कुत्ते एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, कुत्ते भागेंगे, आपको दौड़ना पड़ेगा। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, इन लोगों को घर पे भी जाना है, खाना भी खाना है, सोना भी है। आप म्युनिसिपैलिटी वर्करों की काउंट देख लो, ऑलरेडी वो हाईली अंडर फंडेड, एग्जॉस्टेड। तुम जब भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बात करो तो आपको एक परछाई हमेशा दिखती है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जो लोग काम कर रहे हैं ये ओवरबर्डन्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, ओवरलोडेड हैं काम से। ये आई थिंक तुम्हारा हिंदुस्तान टाइम्स का है। डॉग ऑर्डर इज मिशन इम्पॉसिबल इन दिल्ली, फ्रॉम स्पेस रिक्वायरमेंट्स टू फंडिंग गैप्स। सेम बात ही गई है मेरे ख्याल से इसमें भी। म्युनिसिपैलिटी वर्कर, पहला प्रश्न आता है क्या वो ट्रेंड है इस चीज में। दूसरा, क्या वो ट्रेंड है हैंडल करने में स्पेसिफिकली, क्योंकि हम एक जानवर की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, जानवरों की भी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। कोई हो सकता है बहुत ही अग्रेसिव हो, कोई हो सकता है बहुत ही काम हो, खाना वाना दिलाओ वो आ जाए आपके पास। कोई हो सकता है लड़े, कोई हो सकता है अब जानवर अगर आप कार में लेके जा रहे हो, ट्रक में लेके जा रहे हो, कहीं पे भी लेके जा रहे हो, लॉरी में लेके जा रहे हो, और लॉरी में अगर लड़ाई होने लग गई कुत्तों की बुरी तरह से एक दूसरे से, तो आप क्या करोगे। चलो ठीक है, सारे कुत्तों को आपको सेडेट करना है, तो क्या इनको सेडेट करना आता है ढंग से सारे कुत्तों को, उसकी ट्रेनिंग हुई है क्या। कुत्ते को अगर आप सेडेट कर रहे हो तो आप डिस्टेंस से कर रहे हो, जहां पे आप फूंक के मारते हो, या फिर आप अपने हाथ से कर रहे हो। हाथ में अगर कर रहे हो तो भाई अगर कुत्ता को काट ले। द रिस्क फैक्टर की म्युनिसिपैलिटी वर्करों के आप ये नहीं कह सकते बाइट्स नहीं होंगी, और उसमें अगर आप खुद कह रहे हो रेबीज है, तो कितनी चांस है कि भाई हो सकता है कोई इंसान इस काम करते करते बेचारे को बीमारी हो जाए। कुत्तों में सिर्फ रेबीज नहीं होती, इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकते हैं भाई। काफी कुत्तों में पैरासाइट्स होते हैं, बीमारियां लगी होती हैं उनको। तो किस लेवल की आप गेयर, ट्रेनिंग, ये सब चीजें देने वाले हो। दूसरा, कहां लेके जाओगे। फिर वापस आते हैं मेनका गांधी का आई थिंक वीडियो चला जिनमें उन्होंने कहा है कि 3 लाख कुत्तों के लिए 3000 शेल्टर लगेंगे। आई थिंक 30 एकड़ या पता नहीं कितने उन्होंने कहा जमीन की जरूरत पड़ेगी, और ये पाउंड बनाने पड़ेंगे आपको। क्या है ये सब हमने बनाया, क्या आप 8 हफ्तों में बना सकते हो, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने कुछ ही पुराने वीडियो में भी बात की थी कि हमारे यहाँ आई थिंक एक चीज होती है कि इंसान पता नहीं क्यों पॉलिसी बना देता है बड़े जोश में आके, और हम ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है ना, जहां पे प्लानिंग, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, मतलब एक पूरा जो प्रोसेस है लंबा, उस पे आई डोंट नो पता नहीं क्यों ध्यान नहीं होता लोगों का, कि मतलब एकदम से हमने कह दिया अब सबको दौड़ भाग में हड़बड़ी में मैनेज करना है और इस चीज को पुल ऑफ करना है। ऐसे तो काम कभी जिंदगी में होना नहीं चाहिए, बिकॉज एरर रेट काम का बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें एरर रेट। चीजें बोलना और चीजें करना दो कंप्लीट दुनिया है, एक जुपिटर है और एक नेपट्यून है। क्योंकि देखो ये नहीं कह सकते कि स्ट्रे एनिमल्स प्रॉब्लम नहीं है, और स्ट्रे एनिमल से रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम सिर्फ बात कर रहे हैं डॉग बाइट्स की, बट एक चीज बात करो सिंपल हाइजीन की। अगर आपके कॉलोनी में या कहीं पे भी बहुत सारे कुत्ते हैं, तो वो पू भी कर रहे हैं, सुसु भी कर रहे हैं, उससे बदबू भी होती है, गंदगी भी फैलती है, और जितने ज्यादा कुत्ते होंगे उतनी ज्यादा पूपू पड़ी है रोड पे। हाँ, अगर फीकल मैटर हर जगह पड़ा हुआ है तो भाई बीमारियां भी कहीं ना कहीं आप बना रहे हो। दूसरा, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इससे बहुत ज्यादा। तीसरा, कुत्तों का काटना। चौथा, कुत्तों के लिए भी भाई वो बहुत क्रूअल जीवन है, बहुत क्रूअल जीवन है। पांचवा, जब तक स्ट्रे एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे होम ओनर्स को ऑप्शन मिलता है अपने कुत्तों को अबैंडन करने का। जो छोड़ने वाला या छोड़ना चाहता है, उसके मानसिकता के हिसाब से देखो तो उसको दिख रहा है अगर रोड पे तो बहुत सारे कुत्ते एग्जिस्ट करते हैं, तो एक सेकंड होम हो गया ना, मैंने नॉर्मलाइज कर रखा है। फिर भाई जब कुत्ता नहीं संभल रहा होता, सिंपल रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है भाई रोड पे घर है कुत्तों का तो सर्वाइव कर लेगा। मैंने कितने कुत्ते देखे हैं भाई लाइफ में जो कि अच्छी खासी ब्रीड के दिख रहे होते हैं, जो मुझे पता है गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाल इतने ज्यादा बड़े हो रखे हैं, वो उसके बाल की हालत खराब हो रखी है, वो घूम रहा अकेला,
उसको बाकी कुत्ते भी काट रहे हैं, क्यों? किसी ने अबैंडन कर रखा है। ये भी होता है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं और हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, स्ट्रे एनिमल्स की मैं नहीं कहूंगा हर पॉकेट ऑफ कॉर्नर में, बट मोस्ट जगहों पे बहुत ही क्रूअल जिंदगी है वो। कुत्तों का एक दूसरे पे बहुत वायलेंस होता है, गाड़ियां चढ़ती रहती हैं, एक्सीडेंट्स की अलग चीजें हैं, डॉग बाइट्स, एनिमल अटैक्स, बीमारियां, और लास्ट चीज हाइजीन हो गई। जितना रोड पे कुत्ते होंगे उतनी वो पूपू करेंगे, उतनी रोड आपकी महकेगी। सिंपल सी बात। को फैक्टर्स एक नहीं, आपको बहुत तरह के फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, दुनिया भर में मानी जाती है, स्ट्रे एनिमल्स को प्रॉब्लम ही मानी जाती है। आइडियली सोल्यूशन इसका होता है वो जगह जहां पे आप अडॉप्ट कर सकते हैं कुत्ते। एनिमल्स शेल्टर्स पे हैं, पाउंड्स में है, जहां पे उनको एक ह्यूमन वे में रखा जा रहा है। और जिसको खरीदना है, पपी नहीं खरीदा जाता। पपी खरीदने को ऑलमोस्ट डीमोनाइज किया जाता है। आप रिड्यूस कर चुके हो परसेंटेज को। आई थिंक नेदरलैंड्स में पपी को परचेस करने की परसेंटेज उन्होंने आई थिंक 90% कम ले आए हैं। बेसिकली अडॉप्शन रेट, जिसको भी खरीदना है वो अडॉप्ट करता है कुत्ते। तो वहां पे जिसका वाकई मन है वो कुत्ता ला भी सकता है अडॉप्ट करके। अगर किसी को भाई अबैंडन करना है, किसी को शौक है भाई अबैंडन करने का, तो सिंपल जाके किसी पाउंड में, किसी एनिमल शेल्टर पे अबैंडन कर सकता है इंस्टेड ऑफ रोड पे छोड़ने के, क्योंकि आपको फाइन होगा और होना भी चाहिए। 3 लाख से 10 लाख जीवों को आप कह रहे हो कि हम एक से दूसरी जगह लेके चले जाएंगे, 8 हफ्तों में तो नहीं कर पाओगे आप दूसरी बात, वो आपकी सुनेंगे नहीं, तो आपको उनको पकड़ना है। तीसरी चीज, ना आपके पास इतनी मैन पावर है। चौथी, आपको पता नहीं कितने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। पांचवी, आपने अभी तक पाउंड्स या इम्पाउंड्स या जो भी बातें कर रहे हैं वो बनाए भी नहीं है। आप कहां छोड़ के आओगे? उसकी कॉस्ट क्या होगी? मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर 3 लाख कुत्ते आपने एक जगह छोड़ रखे तो वो पूपू देखो आप कितनी हो रही है। उसकी सफाई नहीं करोगे तो वहां पे बीमारी हो जाएंगी, बीमारी नहीं होगी, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो गया तो भाई हो सकता है मास लेवल पे बहुत सारे कुत्ते मरे हैं। अगर पूपू हर जगह है और सफाई नहीं हो रही तो बीमारियां होंगी। अगर कुत्ते मर रहे हैं, जो कि अगर 3 लाख कुत्ते हैं तो उसमें कितने होंगे जो ओल्ड एज से मर रहे हैं, उनकी आप बॉडीज को कैसे सफाई कर रहे हो? आपको हटाना पड़ेगा। कुत्ते लड़ाई करेंगे एक दूसरे से, आप वो जो लड़ाई हो रही है हो सकता है उसमें एक दूसरे को मार दें, गुट बनाएंगे, लड़ाई होगी, जो कि नेचुरल चीज है। रोड पे अगर एक कुत्ता आ जाए जो बाहर का है तो कैसे चढ़ जाते हैं उस पर। आप कह रहे हो आप 3 लाख कुत्ते आप रख सकते हो और उनमें इनफाइटिंग नहीं होगी, तो ये लॉजिकल नहीं है। वो वायलेंस जो होगा आप उसको कैसे कर्ब करोगे? रियल प्रॉब्लम्स तो अभी और आएंगी जब आप ये करना स्टार्ट करोगे। जो तरीका है करने का वो ये है, बेसिकली इसको आप फेज आउट करो। सिंपल, आपको जाना है ड्राइव, मास स्केल पे बनानी है। वेटरेनियंस के साथ आपको काम करना है, बहुत सारी गवर्नमेंट एनजीओस के साथ आपको काम करना है, बहुत मास लेवल पे आपको इसमें एक्सपेंडिचर होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स में आपको इसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। और ये सब कर रहे हैं। भूटान में भी आपको मिल जाएगा, उन्होंने सक्सेसफुली आई थिंक 100% रिमूव कर दी है अपनी डॉग पॉपुलेशन, 100% स्टेरिलाइजेशन नेशन वाइड। थाईलैंड में है कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न। कॉमन सेंसिकल, राइट? कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न। डॉग्स बेसिकली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप जितना ज्यादा न्यूटर करते चले जाओगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन ओवर द पीरियड टाइम आप कम करते चले जाओगे और आप 0 पे ले आओगे 10 साल तक। सेम चीज नेदरलैंड्स में, जो कि स्ट्रे डॉग फ्री कंट्री माना जाता है। सक्सेस इज क्रेडिटेड टू स्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर लॉज, मास स्टेरिलाइजेशन, लाइसेंसिंग एंड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स। कोई चीज सिंपल ये नहीं होती कि कुत्ता देखा तो कुत्ते पे अटैक कर दो, कुत्ते की प्रॉब्लम है कुत्तों पे अटैक कर दो। दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज एक्चुअली एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको देखना एग्जिस्टिंग मॉडल्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग आप जितने मॉडल्स उठा रहे हो, ग्रीस से उठाओ, सिंगापुर से उठाओ, नेदरलैंड्स उठाओ, थाईलैंड से उठाओ, मोरक्को से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, आप देखोगे उनमें कॉमन क्या है। कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न, ये कॉमन थीम आपको मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आपको सिर्फ कुत्तों को पकड़ के शेल्टर नहीं करना, जो कि ऑटोमेटिकली अपने में ही एक बहुत ह्यूमंगस, टाइम टेकिंग, कॉस्ट ईटिंग टास्क है। आपको पकड़ के पहले स्टेरिलाइज करना है, यानी न्यूटर करना है, वैक्सीनेट करना है, फिर आपको शेल्टर्स में छोड़ के आना है इक्विप विद सीसीटीवी मॉनिटरिंग। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो क्या है भैया? एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कुल मिला के 3500 से 4000 डॉग्स ही शेल्टर कर सकते हैं। तो भाई कहां करोगे? यहां पे क्लियरली हड़बड़ी दिख रही है। आई थिंक कोई भी चीज को जिंदगी में कभी अल्टीमेटम के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, और हमें ये भी देखना चाहिए जो अल्टीमेटम दे रहा है उस इंसान के पास डोमेन नॉलेज कितनी है, डोमेन एक्सपर्टीज कितनी है। यानी कि अगर मैं किसी बेंच पे बैठ के बात कर रहा हूं मरीन बायोलॉजी के बारे में और मैं कहता हूं 8 हफ्ते में मरीन बायोलॉजी के अंदर ये अचीव करो, आपको ये समझना चाहिए क्या ये मरीन बायोलॉजिस्ट कह रहा है? जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में वो
मच बेटर अनुमान लगा पाएगा, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है उस चीज की, वो कैसे वर्क करती है, ए से बी अचीव करने में कितना टाइम लगता है, ए से बी अचीव करने का प्रोसीजर क्या होता है, ए से बी अचीव करने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए होते हैं, ये सब एक मरीन बायोलॉजिस्ट को पता होगा। इसीलिए डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज या डोमेन एक्सपर्टीज जरूरी होती है। उससे पूछो तो हो सकता है वो तुम्हें कंप्लीटली डिफरेंट आंसर दे। आई थिंक इवन पीटा और इन सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन तक के भी यही सजेशंस हैं कि इसको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉडल्स, उनके हिसाब से करो, जहां पे स्टेरिलाइजेशन आता है, न्यूटरिंग या स्टेरिलाइजेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, और धीरे 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 शेल्टर्स बिल्ड करते चले जाओ, धीरे 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 चीजें करो, सिस्टमैटिकली करो। वर्ड है सिस्टमैटिकली चीजों को सॉल्व करो। ऐसी हड़बड़ी में आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, इसमें फ्रस्ट्रेशन जनरेट होगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जब ये नहीं कर पाएंगे तो आप ब्लेम किसको करोगे? अगर किसी को ये डर है कि अगर हमें इसी डेडलाइन पे करना है तो वो क्या मेजर्स लेने लग जाए? शेल्टर्स 8 हफ्ते में अगर आप बिल्ड करने लग गए उस स्केल में, तो क्या वो प्लानिंग सिस्टमैटिकली स्मार्टली आप बनाओगे या हड़बड़ी में बनाओगे? यानी उसमें एरर्स बहुत ज्यादा होंगे। हर चीज को सोचो, हड़बड़ी में हर काम खराब ही होता है, ये फैक्ट है। इत्मीनान से सोच के काम करो, प्लान करके काम करो, एक एक एस्पेक्ट्स के बारे में सोचो, ये चीज हमें सॉल्व करनी है, ये चीज हमें सॉल्व करनी है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। 4000 जिसमें डॉगीज रह रहे हैं उनमें कितनी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि हमारा स्केल बड़ा होने वाला है, तो उनको भी हमें सॉल्व करना है, जो कि ऑलरेडी हमें इंपेरिकली पता है एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसे सोचो, एक दिन शायद आएगा जहां पे हम सिस्टमैटिकली चीज को करेंगे, और उस दिन आई थिंक बहुत ही ग्लोरियस खूबसूरत भारत होगा वो, जहां पे हम सिस्टमैटिकली प्लान वे में चीजों को कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट विली निली पुश कर रहे हैं। देखो अभी 8 हफ्ते हमें दिखेगा जो अभी दी है अल्टीमेटम, इस अल्टीमेटम का रिजल्ट भी अब देखते रहेंगे हम लोग।